जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि रोटी की भी कई विशेषताएं हो सकती है, उसके भी कई प्रकार हो सकते हैं अगर हम भावना और कर्म की बात करें। इसी पे आधारित आज की यह कथन एक लेखक ने बड़े सोच समझकर हम सभी के समक्ष रखा है। वो शब्द क्या है, उस कहानी के चलिए सुनते हैं। दो चार बुजुर्ग दोस्त एक साथ एक पार्क में बैठे हुए थे। वहां बातों बातों में रोटी की बात निकल गई। उसमें से तभी एक दोस्त बोलता है, जानते हो कि रोटी कितने प्रकार की होती है? इतने में किसी ने कहा मोटी, तो किसी ने पतली और किसी ने कुछ और ही कहा। तभी एक दोस्त ने कहा कि नहीं दोस्त, भावना और कर्म के आधार से रोटी चार प्रकार की होती है। पहली रोटी जो सबसे स्वादिष्ट, जिसमें माँ की ममता और वात्सल्य भरी हुई होती है, ऐसी रोटी को खाने से पेट तो भर जाता है पर मन कभी नहीं भरता। एक दोस्त ने कहा, 16 आने सच कहा मेरे दोस्त, पर शादी के बाद माँ की रोटी कम ही मिलती है। इतने में दूसरी रोटी की बात आती है। दूसरी रोटी पत्नी की होती है, जिसमें अपनापन और समर्पण का भाव छिपा होता है, जिससे पेट और मन दोनों भर जाते हैं। इतने में एक दोस्त कहता है, क्या बात कही है यार, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। अब बात आती है तीसरी रोटी की। तीसरी रोटी किसकी होती है? एक दोस्त ने सवाल किया। दोस्त, तीसरी रोटी बहू की होती है, जिसमें सिर्फ कर्तव्य का भाव होता है, जो कुछ कुछ स्वाद भी देती है और पेट भी भर देती है। इसके साथ साथ वृद्धाश्रम की परेशानियों से भी हम सभी को बचाती है। जैसे ही ये बात सभी सुनते हैं, सभी एक तरीके से थोड़ी देर के लिए चुप्पी का माहौल वहां बन जाता है। लेकिन ये चौथी रोटी कौन सी हो सकती है? तभी मौन तोड़ते हुए एक दोस्त ने सभी से पूछ लिया। तब एक ने कहा, दोस्त, चौथी रोटी नौकरानी की होती है, जिससे ना तो इंसान का पेट भरता है और ना ही मन तृप्त होता है, और स्वाद की तो कोई गारंटी ही नहीं है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तभी एक ने कहा, ऐसे में माँ की हमेशा पूजा करो, पत्नी को सबसे अच्छा दोस्त बनाकर जीवन जियो, बहू को अपनी बेटी समझो और छोटी मोटी गलतियां नजरअंदाज कर दो। बहू खुश रहेगी तो बेटा भी आपका ध्यान रखेगा। बात कड़वी है पर सत्य है। यदि हालात चौथी रोटी तक ले ही आए तो भगवान का शुक्र करो कि उसने हमें जिंदा रखा हुआ है। अब स्वाद पर ध्यान मत दो, केवल जीने के लिए बहुत कम खाओ, ताकि आराम से बुढ़ापा कट जाए और सोचो कि वाकई हम कितने खुशकिस्मत हैं। दोस्तों, आपने सुना किस तरीके से भावना और कर्म के आधार पर रोटी की जो वर्णन है यहाँ पर की गई है। अगर आपको अच्छा लगे तो एक कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा और अगले पड़ाव तक आप अपना विशेष ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।